हबल टेलीस्कोप यूनिवर्स को देखते हुए अर्थ के ऑर्बिट करता है। जो हमारे लैंड बेस्ड टेलीस्कोप नहीं देख सकते उनको हबल देख सकता है, क्योंकि स्पेस में कोई क्लाउड नहीं होते, तो विज़न काफ़ी क्लियर होता है। हबल ने गैलेक्सी के सेंटर में प्रेजेंट सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की थ्योरी कंफर्म करने में भी हेल्प की, और इसने साथ ही ढेरों नई गैलेक्सीज़ को भी डिस्कवर किया। इसमें सबसे ओल्डेस्ट गैलेक्सी भी शामिल है, जो हमारी मिल्की वे से 8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। लेकिन चलिए चलते हैं 25 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक और स्पेशल स्टार के पास, जिसका नाम है फोमेलहॉल्ट। ये रात के आसमान का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है, और ये सदर्न फिश कॉन्स्टेलेशन में प्रेजेंट है, और ये सन से करीब 2 गुना बड़ा है और भारी है। अगर आप इसे दूर से देखें तो आपको एक ब्राइट येलो डिस्क दिखेगी। ये एक डेब्री डिस्क है जो स्पेस रॉक से बनी है, और ये बहुत बड़ी है। इसकी विड्थ सन और अर्थ की डिस्टेंस का 25 टाइम्स है। साइंटिस्ट इसको लेके काफ़ी क्यूरियस थे। ये सोचते हैं सभी स्पेस डस्ट एक साथ मिलकर एक दिन प्लेनेट बन जाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ और देखा। उन स्पेस रॉक के बीच एक मैसिव ऑब्जेक्ट है जो येलो कलर का था और स्टार को ऑर्बिट कर रहा था। ऐसा दिख रहा था मानो ये आइस रिंग में स्केट कर रहा हो। तो 2008 में साइंटिस्ट ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक एक्सोप्लैनेट को खोज लिया है, जिसका नाम होगा फोमेलहॉल्ट बी। ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ऐसा पहला प्लैनेट था जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते थे। ये बता पाना मुश्किल है कि ये कितना हैवी है। आप ऐसा मान सकते हैं 2 मार्स को एक साथ रखने पे जो मास आएगा वही इस प्लैनेट का मास होगा। ये अपने होस्ट स्टार से बहुत दूर ऑर्बिट करता है, लगभग सन से नेपच्यून की दूरी का 4 गुना। यहाँ का एक साल 1700 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है, मतलब हम वहाँ अभी बच्चे होंगे। इतना सब कुछ बताने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये प्लैनेट सच में एग्जिस्ट करता है तो आप हाँ बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन जवाब ना है। साइंटिस्ट इसके बारे में आर्ग्यू कर ही रहे थे कि 2012 में हबल कुछ नए डेटा के साथ सामने आया। अगर ये एक गैस जाइंट होता जुपिटर और सैटर्न की तरह, तो ये काफ़ी यंग होता, अर्थ से लगभग 10 गुना यंग, और इसके आसपास की डस्ट लगातार चमक रही थी। लेकिन रियलिटी में हबल के मुताबिक ये डिसअपीयर्ड हो चुका था। सिर्फ स्पेस रॉक के अलावा वहाँ कुछ और नहीं था। हो सकता है कि एक जाइंट एस्टेरॉयड ने उसे ख़त्म कर दिया हो, जैसे अर्थ पे गिरा था और डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे, और या तो किसी रॉक प्लैनेट ने इसे क्रश कर दिया हो। जो रॉक प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो स्पेस में बिना किसी ऑर्बिट के फ्रीली घूमते रहते हैं। और या तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस प्लैनेट के कोर में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ होगा और ये अंदर से एक्सप्लोड कर गया होगा। अब साइंटिस्ट ये मानते हैं कि फोमेलहॉल्ट बी कभी प्लैनेट था ही नहीं। यहाँ 2 बड़े रॉक्स टकरा रहे थे, इतनी दूर से वो मैसिव कोलिजन एक येलो डॉट की तरह दिख रहा था। ये दोनों ही स्पेस रॉक्स कम से कम 125 माइल्स वाइड होंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं जब कोई प्लैनेट डिस्कवर हुआ और गायब हो गया। एक बार साइंटिस्ट ने पाया कि एक अर्थ साइज प्लैनेट जो हमारे पड़ोसी अल्फा सेंटोराई को ऑर्बिट कर रहा है। उन्होंने उसका नाम अल्फा सेंटोराई बी भी रखा, और बाद में ये पता चला कि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऊप्स, साइंटिस्ट भी हमारी तरह कभी कभी मिस्टेक्स कर देते हैं। लेकिन अल्फा बीबी को हुआ क्या? बेसिकली हबल ने पूरे स्टार सिस्टम की फ़ोटो ली थी, लेकिन बहुत दूरी होने की वजह से फ़ोटो थोड़ी ब्लरी आई। साइंटिस्ट ने वहाँ एक येलो डॉट देखा और उन्होंने उसे एक प्लैनेट एज्यूम कर लिया। साइंटिस्ट्स को दूर मौजूद प्लैनेट्स की फ़ोटो नहीं मिलती, वो मैथ का यूज़ करके प्लैनेट्स का पता लगाते हैं, और इस डांस का रिज़ल्ट हमें बहुत सारी एनर्जीज़ के साथ मिलता है, जैसे लाइट एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये इसके जैसा है अपने दोस्त से कहो कि एक कॉर्नर में छुप जाए। आप उसको तो नहीं देख पाओगे, लेकिन उसकी शैडो आपको ज़रूर दिखेगी। कुछ ऐसा ही साइंटिस्ट भी करते हैं जब वो प्लैनेट को ढूंढते हैं। वो लाइट की फ्लक्चुएशंस का इस्तेमाल करते हैं प्लैनेट्स को खोजने के लिए।